हेलो। कैसे हैं आप लोग? तो शानदार। भाई द वे, आज हमारे और आपके मिलने की वजह इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सेकंड लेक्चर है। इसके पहले आपने पढ़ा था इसका बेसिक इंट्रोडक्शन। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ अच्छा, कुछ नया। लेक्चर थोड़ा छोटा भी होगा। शुरू करने से पहले हम बता दें आपको, इसमें डिस्कस करेंगे मेनली हम लोग इलेक्ट्रोड के बारे में। इलेक्ट्रोड के एनोड कैथोड क्या होते हैं, एक्टिव इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं, इनएक्टिव इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं, और हाफ सेल क्या होता है। इतने टॉपिक हम लोग यहाँ पे शानदार तरीके से पढ़ने वाले हैं। बाय द वे, सबसे पहले शुरू करने से पहले आप बताएं इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं। कभी सोचा है आपने? अक्सर यह टर्म आपको सुनने को मिलता है। बैटरी पढ़ते वहां सुनते हैं, है ना। सेल के बारे में पढ़ते हो तो वहां सुनते हैं एनोड कैथोड। आखिरकार एनोड कैथोड या इलेक्ट्रोड सोचिए पहले, इलेक्ट्रोड है क्या? जरा आप खुद से विचार करें, इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं। आसपास पूछ के देखिए इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं, गूगल करके। तो आइए हम इस लोग इसे आसान तरीके से सीखने का प्रयास करते हैं। तो आज हम लोग सीखते हैं इसके बारे में, इलेक्ट्रोड के बारे में। इलेक्ट्रोड किसे कहा जाता है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो कहा जाता है कि यह एक ग्रीक भाषा का शब्द है। एक्चुअल में ग्रीक लैंग्वेज है, उसका एक शब्द है। इलेक्ट्रोड शब्द का जो ग्रीक में मतलब है उस पे आते हैं। यह मतलब है करंट के फ्लो का रास्ता, यानी करंट के बहने का रास्ता, करंट के चलने का रास्ता है। तो अगर ये करंट के चलने का रास्ता है तो आप जानते हो जहां पे करंट चलती है उसे आप बोलते हैं कंडक्टर। इसका मतलब इलेक्ट्रोड एक विशेष प्रकार का कंडक्टर है। तो पहला शब्द क्या याद रखना है कि इलेक्ट्रोड क्या है, कंडक्टर है। और इसका मतलब क्या है, ग्रीक भाषा का शब्द है, इसका मतलब है करंट के प्रवाह का रास्ता या करंट के फ्लो का रास्ता, पाथवे है। अब सोचो बेटा, जब करंट के बहने का रास्ता है तो आपने पढ़ रखा है जब करंट बहती है तो इलेक्ट्रॉन उसके विपरीत चलते हैं। कहीं पर भी अगर करंट बह रही है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जरूर चल रहे हैं। तो अगर ये करंट के बहने का रास्ता है इसका मतलब ये बता रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन के बहने का रास्ता भी है। इनडायरेक्टली ये इलेक्ट्रॉन के बहने का रास्ता भी हो गया है। तो पहला शब्द क्या बोलेंगे, हम पहले मतलब समझिए, इलेक्ट्रॉन के बहने का रास्ता हो गया। अब इलेक्ट्रॉन के बहने का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन बहने का मतलब ये है कि कोई इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा होगा, मतलब त्याग रहा होगा, और दूसरा कोई इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा होगा। दो बातें हुई कि नहीं? इलेक्ट्रॉन के फ्लो का मतलब कोई इलेक्ट्रॉन त्याग रहा होगा और कोई इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा होगा, तभी तो ऐसा हो रहा होगा। इलेक्ट्रॉन का फ्लो, इलेक्ट्रॉन का फ्लो तभी करंट का फ्लो है कि नहीं। तो यह एक कंडक्टर है जिसमें इलेक्ट्रॉनों का फ्लो होता है या करंट का फ्लो होता है, इलेक्ट्रोड कहलाता है। अब इलेक्ट्रॉन के फ्लो से आगे दो चीजें, इलेक्ट्रॉन देना, इलेक्ट्रॉन लेना। और आप जानते हो कि इलेक्ट्रॉन त्यागना मतलब ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन गेन करना, ग्रहण करना मतलब रिडक्शन। तो अगर इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है तो इलेक्ट्रॉन दिए गए लिए गए, दो बातें हो गई, ऑक्सीडेशन हुआ और रिडक्शन हुआ। तो केमिस्ट्री में इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हो आप, वे सभी सब्सटेंस, वे सभी पदार्थ दुनिया में, वे सभी सब्सटेंस या मेटल रॉड जिसकी सरफेस पर ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होता है उसे आप नाम देंगे इलेक्ट्रोड। क्या बोलेंगे? वे सभी सब्सटेंस या मेटल रॉड जिसकी सरफेस पर ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होता है उसे आप नाम देते हैं इलेक्ट्रोड। कितना आसान डिफिनेशन है कि नहीं? हमारे कंडक्टर होते हैं, आप सुनिए, जब ऐसा होता है करंट का फ्लो हो गया, इलेक्ट्रॉन चल गया तो अपने आप इलेक्ट्रोड हो गए, है कि नहीं? हाँ। अब बेटा इलेक्ट्रोड का क्लासिफिकेशन किया गया है, और इलेक्ट्रोड के क्लासिफिकेशन के दो तरीके हैं। ठीक है, एक तरीका होता है कि इलेक्ट्रोड पे भाई अपने दो ही बात हुई, क्या हुआ, ऑक्सीडेशन रिडक्शन हुआ है। दो ही बातें हुई, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। तो रिएक्शन हो गया ना, एक तरह की ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस है। इस प्रोसेस के बेसिस पे ये ऑक्सीडेशन होगा या रिडक्शन होगा, इसके बेसिस पे इलेक्ट्रोड्स को दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक को बोला गया है एनोड, दूसरे को बोला गया है कैथोड। क्या बोला गया है? एनोड और कैथोड, याद रहेगा। अब एक और दूसरा है, उसको हम एनोड कैथोड दिखाते हैं। एक क्लासिफिकेशन और भी है कि जो यह इलेक्ट्रोड है
अगर रिएक्शन में डायरेक्ट पार्टिसिपेट करेगा, खुद पार्टिसिपेट करेगा, जैसे हमारा इलेक्ट्रोड है, अगर रिएक्शन में पार्टिसिपेट करे, चाहे ऑक्सीडाइज या रिड्यूस कुछ भी हो, इसे बोल देंगे यह एक्टिव इलेक्ट्रोड है, सक्रिय सक्रिय इलेक्ट्रोड है, एक्टिव इलेक्ट्रोड है। और कुछ इलेक्ट्रोड्स ऐसे होंगे जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, उन्हें बोलेंगे इनएक्टिव इलेक्ट्रोड्स। अभी उस पर दोबारा डिस्कस करते हैं। फिलहाल हम लोग पहले क्लासिफिकेशन ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बेसिस पढ़ लेते हैं। दो तरह के होते हैं, एनोड एंड कैथोड। हाँ, एक होगा एनोड, क्या होगा एक? हाँ, एक होगा एनोड और दूसरा क्या होगा? कैथोड। दो तरह के होंगे, एनोड और कैथोड। ये भी याद रखना, कैथोड एनोड हमेशा लेफ्ट रहेंगे, कैथोड हमेशा राइट रहेंगे, जो बैटरी बनती बैटरी में। खैर, आपको चार बातें बेटा याद रखनी हमेशा के लिए, ठीक है? इस पे हमेशा होगा ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन यहाँ पे, इसकी पहचान यहाँ पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है? ऑक्सीडेशन यहाँ पे होता है। यहाँ पे पहला पॉइंट क्या होगा? यहाँ पे ऑलवेज रिडक्शन होगा, प्रोसेस को लिखते डायरेक्ट हम प्रोसेस, यहाँ पे ऑलवेज रिडक्शन होगा, याद रखना। ऑलवेज क्या होगा? रिडक्शन। इसकी पहचान रिडक्शन से है, कैथोड की पहचान रिडक्शन से है, इस पे ऑलवेज रिडक्शन होगा, ठीक है? दूसरा पॉइंट इसका, एनोड जो है यह हमेशा जो सेल बनता है, सेल में हमेशा लेफ्ट हैंड साइड रहेगा, मतलब बाएं तरफ, और जो कैथोड रहेगा वह हमेशा राइट हैंड साइड रहेगा, मतलब बाएं तरफ, इधर राइट हैंड साइड रहेगा बैटरी में, ठीक? दो बातें हो गई। तीसरी बात याद रखना है, इन गैल्वेनिक सेल ये हमेशा रहेगा निगेटिव, ये खास बात याद रखना। गैल्वेनिक सेल में कैथोड एनोड हमेशा नेगेटिव रहेगा। और इसका तीसरा पॉइंट, इन गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल को बोलते हैं वोल्टेइक सेल, भी याद रखिएगा, है ना? वोल्टेइक बोलते हैं इसी को, यहाँ मेरी सबकी जगह नहीं है, ठीक है? इसमें ये ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, कैथोड कैसा होगा? पॉजिटिव, इसमें गैल्वेनिक सेल में। एक और सेल इस चैप्टर पढ़ना है, उसका नाम होगा इलेक्ट्रोलिटिक सेल। हमने शुरू में बताया था ना, इस चैप्टर में दो चीजें तो हैं, गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इसमें जो एनोड होगा वो पॉजिटिव होगा, और इस केस की बात करें, इन इलेक्ट्रोलिटिक सेल ये होगा नेगेटिव। ये चार बातें बेटा आपको मुफ्त याद रखनी है। एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड पे हमेशा रिडक्शन, ये बात तो सबसे पहले याद रखना है। बैटरी में ये हमेशा लेफ्ट हैंड साइड होंगे, कौन? एनोड, और कैथोड क्या होंगे? राइट हैंड साइड होंगे। गैल्वेनिक सेल में एनोड हमेशा नेगेटिव होगा, इलेक्ट्रोलिक सेल में एनोड हमेशा पॉजिटिव होगा। यहाँ पे कैथोड गैल्वेनिक सेल में ऑलवेज पॉजिटिव, इसका जस्ट रिवर्स देखिए, और इसमें इसका नेगेटिव हो गया, इसका जस्ट रिवर्स। अब होता क्या है, बच्चों से क्लास में जब पूछते हैं कोई टीचर्स एनोड क्या है, तो बच्चे बोलते हैं कि सर एनोड पॉजिटिव होता है, या कुछ लोग डटे हैं एनोड नेगेटिव होता है। यार कहाँ निगेटिव पॉजिटिव, ये दोनों है। तो याद रखना है, एनोड हो चाहे कैथोड हो, कभी आप उसके चिन्ह से, साइन से उसको डिफाइन मत करिएगा। अगर आपने साइन से एनोड को डिफाइन कर दिया है, इसका मतलब आपको एनोड कैथोड की समझ नहीं है, गलत बोल रहे हैं आप। सबके सामने क्या लिखा हुआ है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है? बात समझ आ रही है आपको? हाँ। तो अब अगर आपसे पूछे कि एनोड किसे कहते हैं, एनोड क्या है, तो आप बोलोगे एनोड का मतलब जो है एक ऐसा इलेक्ट्रोड जिस पर ऑक्सीडेशन होता है, जिस पे सदैव ऑक्सीडेशन, ऑलवेज ऑक्सीडेशन होता है, उसे आप एनोड कहेंगे। राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड होगा। कैथोड क्या है? कैथोड वह इलेक्ट्रोड है जिसपे ऑलवेज रिडक्शन होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ये ऑलवेज राइट हैंड साइड होंगे, साइन आप बोल दीजिएगा ऐसे, ठीक? अब इसे याद रखने के लिए इसको याद रखिएगा, सीआर, सीआर में सी से आता है कैथोड, आर से इस पे रिडक्शन होगा, सी से कैथोड और आर से इस पे तक। क्रोमियम जानते हो, क्रोमियम होता है, क्रोमियम सी से कैथोड, आर से रिडक्शन, इस पे रिडक्शन होगा, और आर से हमेशा राइट हैंड साइड होगा। चिन्ह से बेटा आप इनकी डिफाइन करने का प्रयास नहीं करोगे, जब सेल के बारे में पढ़ेंगे विस्तार से दिखा बताएंगे आपको ये सब शब्द कैसे यूज करते हैं हम लोग, ठीक है ना? हाँ, तो अब यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ेंगे एनोड और कैथोड। जब पढ़ोगे आप अभी डेनियल सेल के बारे में, डेनियल सेल के बारे में देखें तो वहां पे जिंक का होगा एनोड
और कॉपर का होगा कैथोड, वहां बजाएगा पढ़ने लिखा जाएगा। ठीक, ये तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बेसिस पे इलेक्ट्रोड दो तरह के एनोड और कैथोड हो गए। ऐसे ही कुछ सेल ऐसे होंगे जहां पे इलेक्ट्रोड जो हैं डायरेक्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, रिएक्शन में भाग लेंगे, तो उस इलेक्ट्रोड को आप बोल देंगे एक्टिव इलेक्ट्रोड। एक्टिव इलेक्ट्रोड जैसे डेनियल सेल पढ़ेंगे हम लोग, तो जिंक और कॉपर जो प्रयोग होते हैं वहां पे एज अ इलेक्ट्रोड की तरह कह सकते हो, वहां पे रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो डेनियल सेल में जो जिंक और कॉपर के इलेक्ट्रोड्स होते हैं यह एक्टिव इलेक्ट्रोड्स हैं, एक्टिव इलेक्ट्रोड्स। ठीक, और उसी में पढ़ेंगे आगे हम लोग भी प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड यूज किया जाएगा आगे चलके, प्लेटिनम का। तो प्लेटिनम इनएक्टिव होता है क्योंकि उसके अंदर पढ़ेंगे हम लोग हाइड्रोजन गैस भर के यूज करेंगे। तो इसका अर्थ हुआ कि वहां पे जो प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड है वह डायरेक्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, लेकिन उसके साथ वाले पार्टिसिपेट करते हैं। तो जो इलेक्ट्रोड जिसका बनाया गया वो पार्टिसिपेट नहीं किया है, इसका मतलब वो होगा इनएक्टिव इलेक्ट्रोड, जो डायरेक्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो आगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे, तो डाउट नहीं है। अब इसमें एक शब्द और आएगा हाफ सेल के बारे में। हाफ सेल के बारे में अगर आपसे कोई पूछ दे कभी, इसमें एक होता है कंटेनर, ऐसे होगा एक कंटेनर, ठीक है। इसमें यहां पर कोई मेटल की रॉड ऐसे डिप कर दिया जाएगा, मेटल की रॉड होगी। अब इसी के अंदर जो जिसका मेटल होगा उसी का एक सॉल्ट सोल्यूशन होगा, ठीक है, इसी मेटल का सॉल्ट सोल्यूशन। ठीक है, ये अगर मेटल रॉड है, मेटल रॉड, ठीक है, तो ये जो सोल्यूशन है इसको अलग कर देते हैं। जो सोल्यूशन है इसके अंदर भरा हुआ है मेटल सॉल्ट सोल्यूशन, मेटल सॉल्ट एक्वा सोल्यूशन। तो जब किसी मेटल रॉड को उसी के साल्ट के सोल्यूशन में रखते हैं तो इस पूरी डिवाइस को आप नाम देंगे हाफ सेल। इसमें यह मेटल रॉड इलेक्ट्रोड की तरह कार्य करेगी। अगर इस पे होगा ऑक्सीडेशन तो यह एनोड कहलाएगी, अगर इस पे होगा रिडक्शन तो यह कैथोड कहलाएगी। ठीक, तो जब किसी मेटल रॉड को उसी के साल्ट के सोल्यूशन में रखते हैं तो प्राप्त डिवाइस को हाफ सेल कहते हैं। याद रहेगा, यही है हाफ सेल बेटा। अब इसमें खास बात क्या है, जैसे कि यहां दिखाते बना के बार और हम, अब इसमें अगर हमने सपोज ये जिंक की रॉड डाल दिया, अगर जिंक की रॉड, माना कि हमने यह जिंक रॉड ऐड किया है, जैसे जिंक रॉड, तो इसमें जो सोल्यूशन है रखेंगे हम लोग, ये सोल्यूशन ये होगा जिंक सल्फेट सोल्यूशन। जिंक सल्फेट का एक्वस सोल्यूशन यूज करेंगे, जिंक सल्फेट का एक्वस मतलब वाटर के साथ जिंक सल्फेट एक्वस सोल्यूशन यूज करेंगे। इसे बोल देंगे, पूरा डिवाइस को हाफ सेल बोल देंगे। ठीक है, आसान है पहचानना। इसे कॉपर की होती तो कॉपर सल्फेट हो जाएगा, H2 गैस होती तो यहाँ Cl यूज कर लेंगे, जो भी रहेगा। तो हम लोग यहाँ पर यह है हाफ सेल का मतलब। हाफ सेल दो तरह के होंगे, ठीक है, एक एनोडिक हाफ सेल मतलब और एक कैथोडिक हाफ सेल मतलब। एक चैम्बर में रिडक्शन हो और एक चैम्बर में ऑक्सीडेशन हो, एक में रिडक्शन और एक में ऑक्सीडेशन, दो तरह बना देंगे हम लोग। इसके इस सब कहानियां पढ़ने के लिए हम लोग जब पढ़ेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेक्स्ट लेक्चर में तो वहां देखा जाएगा। तो हाफ सेल का मतलब समझ आएगा नहीं। अगर इस पर रिएक्शन होगी ऑक्सीडेशन की तो इसे एनोड बोल दिया जाएगा, रिडक्शन की रिएक्शन हुई इसे कैथोड बोल दिया जाएगा। क्या होगा उस आगे पढ़ेंगे। देखिए, ऐसे जिंक की रॉड लिया है आपने तो जिंक सल्फेट का सोल्यूशन लिया है, कॉपर होता तो कॉपर सल्फेट लेते हैं। ये है हाफ सेल। अब हाफ सेल मिला करके फुल सेल पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है। फिलहाल हम लोग उसके पहले पढ़ेंगे इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल। इसमें आपने अभी इलेक्ट्रोड पढ़ा, इसके बाद वाले लेक्चर में होगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्लियर, विदाउट जंप पढ़े, ठीक है।